गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है ऑरेंज एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 85 ITR पेज नंबर 33 पे रिपोर्ट हुआ। केस दिल्ली ITAT ने ई बेंच ने डिसाइड किया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को 84 लाख की सैलरी पे किया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो सैलरी पे की गई थी उसके अंदर काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज़ था, करीबन 775% का इंक्रीज़ किया गया था। जब एओ इस केस की असेसमेंट कर रहा था तो एओ को ये लगा कि इतनी सैलरी जो है डायरेक्टर्स को नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सैलरी जो है वो डायरेक्टर्स को दी गई है। इसलिए उन्होंने सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लॉज बी को लगाते हुए जितनी सैलरी डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स को दी गई थी उसका 50% जो है वो डिसअलाउ कर दिया एडॉक। जब एओ ने ये एडिशन किया तो उन्होंने अपने ऑर्डर में ये नहीं लिखा कि ये एडॉक डिसअलाउंस उन्होंने क्यों की है और ये जो एक्सेसिव सैलरी दी गई है ये एक्सेसिव क्यों है। उन्होंने कोई भी कंपैरिजन प्रोड्यूस नहीं किया। कंपैरिजन का मतलब कि जो डायरेक्टर्स की क्वालिफ़िकेशन थी कि क्या ये सैलरी डायरेक्टर्स की क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक है या नहीं है, या सेम ट्रेड के अंदर डायरेक्टर्स को इतनी सैलरी दी जाती है या नहीं दी जाती, या सेम ट्रेड के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन और हमारे डायरेक्टर्स की क्वालिफ़िकेशन में कोई फ़र्क है। कोई भी ऐसा कंपैरिजन जो है वो एओ साहब ने नहीं किया अपनी एडिशन को करने के लिए। असेसी जो है वो CIT अपील साहब के पास गया। CIT अपील साहब ने अपनी पावर का यूज़ करते वक्त जो असेसी की 50% डिसअलाउंस की गई थी, मतलब 84 लाख रुपए का 50% जो डिसअलाउंस किया गया था 42 लाख रुपए, उस डिसअलाउंस की फ़िगर को घटा दिया और उन्होंने कहा कि ये खाली डिसअलाउंस जो है वो खाली 12,60,000 डिसअलाउंस होना चाहिए, बाकी के डिसअलाउंस को ख़त्म कर दिया। लेकिन उन्होंने भी अपने ऑर्डर में ये नहीं बताया कि ये डिसअलाउंस 12,60,000 क्यों होना चाहिए, या उन्होंने इस डिसअलाउंस की फ़िगर को कम क्यों किया है। इस मैटर को लेकर के असेसी जो है वो ITAT गया और ITAT ने बहुत ही बढ़िया और रीजनिंग देते हुए अपना ऑर्डर पास किया और इस डिसअलाउंस को डिलीट किया। सबसे पहले ITAT ने ये कहा कि एक सर्कुलर डिपार्टमेंट जो है वो लाया था 1961 में। सर्कुलर का नंबर है 6P और ये सर्कुलर 6 जुलाई 1968 का है। इस सर्कुलर में सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लॉज B को लाने का लॉजिक बताया गया था। लॉजिक ये था कि कंपनीज अपनी बुक्स में फेक एक्सपेंसेस डालते थे और टैक्स की चोरी करने के लिए खर्चों को डाला जाता था और अपने रिलेटिव्स को पेमेंट कर दी जाती थी। लेकिन इस प्रेजेंट केस में जो कंपनी थी, जो असेसी कंपनी थी, वो भी 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रही थी और कंपनी के डायरेक्टर्स भी 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रहे थे। तो ITAT ने कहा कि डिपार्टमेंट को कहीं पे भी टैक्स का नुकसान नहीं हुआ है, तो इसीलिए इस केस में सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लॉज B के डिसअलाउंस को करना जायज़ नहीं है और ये सर्कुलर का जो मेन पर्पस था उसको पूरा नहीं करता, क्योंकि असेसी ने कोई टैक्स की चोरी नहीं की है। ये नहीं प्रूव हो पाया है कि असेसी ने इतनी एक्सेसिव सैलरी अपनी बुक्स में इसलिए डेबिट की है क्योंकि असेसी जो है वो टैक्स की चोरी करना चाहता है। दूसरा, ITAT ने असेसी की इस बात को माना कि एओ ने डिसअलाउंस करते वक्त कोई भी ऐसी रीजनिंग नहीं दी है, कोई भी ऐसे कंपैरिजन नहीं दिए हैं डायरेक्टर्स की क्वालिफ़िकेशन को लेके कि जिससे ये पता चले कि ये सैलरी जो डायरेक्टर्स को दी गई है ये एक्सेसिव सैलरी है। खाली ये कहना कि इस बार की सैलरी पिछले सालों की सैलरी के मुताबिक 775% इंक्रीज़ हो गई है, इसलिए इतना इंक्रीज़ जो है वो संभव नहीं है। तो खाली इस पॉइंट पर जो सैलरी का डिसअलाउंस जो है वो सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लॉज B में नहीं बनता। एक और बात जो है वो इसमें ये कही गई कि जो डिसअलाउंस किया जाता है वो बोनाफाइड केसेस के अंदर असेसी को हार्डशिप देने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि सपोज़ करो इस केस में डिसअलाउंस की जाती है तो डायरेक्टर्स पहले ही 30% टैक्स दे चुके
और यदि इसका दोबारा डिसअलाउंस किया जाएगा तो कंपनी को फिर 30% टैक्स को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में यदि डिसअलाउंस की जाती है तो असेसी को हार्डशिप होती है, उसको अननेसेसरी टैक्स का बर्डन बियर करना पड़ेगा। तो ITAT ने ये कहा कि डिसअलाउंस नॉट टू बी अप्लाइड टू क्रिएट हार्डशिप इन बोनाफाइड केसेस। ये बोनाफाइड केस था कि डायरेक्टर्स भी 30% के टैक्स स्लैब में आ रहे हैं और कंपनी भी 30% के टैक्स स्लैब में आ रही है, और जो ना तो CIT अपील साहब का ऑर्डर और ना ही AO साहब का ऑर्डर जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर है, और कोई भी उन्होंने ऐसा तथ्य सामने नहीं रखा है जिससे ये पता चले कि ये सैलरी जो है वो एक्सेसिव सैलरी दी गई है और टैक्स की चोरी के लिए ये इतनी एक्सेसिव सैलरी दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये केस जो है सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लॉज B में एक मील का पत्थर है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे टैक्स ब्रैकेट सेम होता है, जो रिसिपिएंट होता है और जो पेयर होता है वो दोनों हायर ब्रैकेट में आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट जो है वो एडिशन कर देता है और अननेसेसरी जो है वो एसएससी को लिटिगेशन जो है वो भुगतना पड़ता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज़ ऑरेंज एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 85 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 33 पर रिपोर्ट हुआ है। फ्रेंड्स, मेरे इस केस की यदि डेलिब्रेशन आप लोगों को पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि अभी आप तक ने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में मेरे केसेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।